नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बी कॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके सेमेस्टर 6 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस एनालिटिक्स को लेकर के। और बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर हम लोगों ने आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, जिससे जुड़ी हुई आज की हमारी तीसरी क्लास रहने वाली है। इससे पहले मैं ऑलरेडी चैनल के ऊपर 2 क्लासेज अपलोड कर चुका हूं। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने काफी डिटेल में जाकर के लीनियर रिग्रेशन के मीनिंग को समझा था और देखा था एग्जैक्टली लीनियर रिग्रेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन को एक्सेल के अंदर कैसे सोल्व किया जाता है। फाइनली आज की क्लास के अंदर हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं और आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे मल्टीपल रिग्रेशन के क्वेश्चन को टैकल करना। देखिए, आपको कैसे पता चलेगा सर क्वेश्चन लीनियर रिग्रेशन का है या मल्टीपल रिग्रेशन का है? तो मैंने बताया था जब भी रिग्रेशन की बात होगी तो आपको एक डिपेंडेंट वेरिएबल गिवन होगा, एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन होगा। जहां पर भी आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक एक गिवन होगा, वो आपका लीनियर रिग्रेशन कहलाता है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर देखा। लेकिन अगर आप लोग यहां पे देखेंगे तो जैसे आपका जो परफॉर्मेंस है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, वहीं अगर आप लोग साइज और एज की बात करते हैं तो ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और अगर आप लोग बड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक है, लेकिन आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन है। जहां पर भी आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन दिखे, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपको समझ जाना है कि सर यहां पर हमें मल्टीपल रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाना है। समझ में आया? तो यहाँ पे देखिएगा, परफॉर्मेंस एक तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल है। परफॉर्मेंस साइज के ऊपर भी डिपेंड करती है और एज के ऊपर भी डिपेंड करती है, लेकिन साइज और एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दैट्स व्हाई मैंने, क्योंकि यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए मैंने इसको x1 से रिप्रेजेंट किया है, इसको x2 से रिप्रेजेंट किया है, और जो आपका परफॉर्मेंस डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैंने y से रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पूछा जाता है। आपको एक डेटा गिवन होता है, उसके अलावा आपसे क्या पूछा जाएगा, यूजिंग द अबोव इंफॉर्मेशन अप्लाई ए मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। आपको क्या अप्लाई करना है सर? मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल अप्लाई करना है। अब 3 क्वेश्चन एक साथ पूछे गए हैं, आपको ऑब्टेन करना है रिग्रेशन इक्वेशन को यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कैलकुलेट द एरर टर्म्स एंड द स्टैंडर्ड एरर। और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है आपके पास जो भी रिग्रेशन के रिजल्ट्स आते हैं उनको इंटरप्रेट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, बस बदला क्या है सर, लीनियर रिग्रेशन की जगह क्वेश्चन किस पे शिफ्ट हो गया है, मल्टीपल रिग्रेशन पे शिफ्ट हो गया है, लेकिन बाकी सब तीनों चीजें आपसे सेम पूछी गई है जो आपको लीनियर रिग्रेशन के अंदर देखने को मिली थी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन बदल जाता है। सर इक्वेशन बदल जाता है, इसका क्या मीनिंग है? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर अभी तक अगर आप लोग यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं तो मैं फटाफट से लिख देता हूं। अगर आप लोग किसकी बात करते हैं, लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं, तो आप सभी ने इक्वेशन पढ़ा है माय डियर फ्रेंड, दैट वुड बी, मैं इसके आगे लिख देता हूं कि सर लीनियर इक्वेशन, सॉरी लीनियर रिग्रेशन के केस में इक्वेशन था y इज इक्वल टू द a प्लस में आपका क्या आता था, bx आता था। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे मल्टीपल रिग्रेशन की बात करते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने के लिए mr से लिख देता हूं। जब भी आप लोग मल्टीपल रिग्रेशन की बात करेंगे तो याद रखिएगा इक्वेशन बदल जाएगा, y इज इक्वल टू द यहाँ पे आपका a, उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस करना है। याद रखिएगा आपका b1 x1 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा b2 x2, क्योंकि हमारे पास कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सर, आपके 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। जब भी क्वेश्चन मल्टीपल रिग्रेशन का आएगा तो आपका ये वाला इक्वेशन लगेगा, a प्लस में b1 x1 और प्लस में कितना हो जाएगा b2 x2। क्लियर? तो ये आपका छोटा सा रिग्रेशन इक्वेशन है जिसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है, और इसी के बिहा पे आपको यहाँ पे क्या ड्राइव करना है सर, रिग्रेशन इक्वेशन को ड्राइव करना है। ठीक है, तो एक बुनियादी तौर पे ये फर्क आ गया है। यहाँ पे आप लोग बताएंगे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, परफॉर्मेंस है जिसको हम लोगों ने y से रिप्रेजेंट किया है, फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल साइज है, सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका यहाँ पे एज रहने वाला है। क्लियर है? अब मैंने कैसे बताया था सर, कैसे आप लोग यहाँ पे रिग्रेशन टेबल को रन कर सकते हैं। तो डेटा के अंदर हम लोग जाते हैं, डेटा एनालिसिस के अंदर जाते हैं और रिग्रेशन के ऊपर क्लिक करके आपको ओके कर देना है। अब होगा क्या सर, ये आपसे डेटा मांगेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं
तो डेटा के केस में कैसे कैलकुलेशन करना है, जस्ट ए मिनट है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें बाकी कहां पे जाना है, डेटा एनालिसिस के अंदर जाना है, किस पे क्लिक करना है सर, रिग्रेशन पे क्लिक करना है, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे वाई रेंज, वाई का मतलब क्या होता है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे आपके यहाँ पे खाली होगा, मेरे यहाँ पे ये एक तरीके से ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है, मैं एक बार इसको दोबारा से सेलेक्ट कर देता हूं ताकि पूरी डेटा को दोबारा से कलेक्ट कर ले, ठीक है। अब एक्स के अंदर क्या करना है सर, एक्स के अंदर आपको दोनों वैल्यूज को इंक्लूड करके चलना है एक साथ, जो आपके एक्स वाली जो वैल्यूज है x1 और x2 दोनों को आपको एक साथ इंक्लूड करना है। अगेन याद रखिएगा, अगर आप लोग केवल न्यूमेरिकल सेलेक्ट करते हैं तो लेबल वाला जो ये बॉक्स है ये अनचेक होना चाहिए। अगर आपने लेबल वाला बॉक्स चेक किया है तो परफॉर्मेंस के साथ पूरे डेटा को इंक्लूड करना है, साइज एंड एज के साथ पूरे डेटा को इंक्लूड करके चलना है। और रेजिडुअल पे क्लिक कर दीजिएगा। आउटपुट की अगर आप लोग बात करते हैं तो आउटपुट आपको चाहिए कहां पे, उसके लिए आप लोग यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर देंगे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके और ओके कर देता हूं तो आपको माय डियर फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा रिजल्ट मिल जाएगा जो आपको चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो 3 सेगमेंट में हमारा आंसर आने वाला है। सबसे पहले क्या रहेगा सर, आपका रिग्रेशन स्टैटिस्टिक आएगा, जहां पर आपको क्या गिवन है सर, आपसे पहले मल्टीपल आर गिवन है, आर स्क्वायर गिवन है, एडजस्टेड आर स्क्वायर गिवन है, स्टैंडर्ड आर गिवन है और ऑब्जर्वेशन गिवन है। नोवा के अंदर आपको सबसे जरूरी बात क्या है, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन होता है रिग्रेशन रेजिडुअल के केस में। उसके बाद आपका सम ऑफ स्क्वायर गिवन होता है, मीन ऑफ स्क्वायर गिवन होता है और सिग्निफिकेंस एफ गिवन होता है। अगर आप सभी को याद हो तो मैंने बताया था सिग्निफिकेंस एफ का काफी इस्तेमाल हम लोग करते हैं रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने में। अब काफी बच्चों को एक दिक्कत आ रही है सर, मल्टीपल आर किसको रिप्रेजेंट करता है, आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर, स्टैंडर्ड आर, ऑब्जर्वेशन, इन सब का मीनिंग क्या है। हम लोग रिजल्ट प्रेडिक्शन के टाइम पे, रिजल्ट इंटरप्रिटेशन के टाइम पे हम लोग कुछ अपने आंसर को फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं, तो डोंट वरी, अभी आप लोग केवल 2 पार्ट सीखिए। जैसे पहला पार्ट आपका रिग्रेशन इक्वेशन को ड्राइव करना है, फिर आपको स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना है, एग्जैक्टली रिजल्ट कैसे प्रेडिक्ट करना है या इंटरप्रेट करना है इन द केस ऑफ द लीनियर रिग्रेशन एंड इन द केस ऑफ द मल्टीपल रिग्रेशन। इसके लिए मैं अगला वीडियो, सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि तमाम जो आपके इंपोर्टेंट रिजल्ट्स हैं आप लोग उनको मेमोराइज करके, लर्न करके, याद करके आप लोग तमाम क्वेश्चंस के ऊपर उनको इंप्लीमेंट कर पाए। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब नोवा के अंदर आपका सिग्निफिकेंस एफ रहने वाला है। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे इंटरसेप्ट का मतलब क्या है सर, ये ए का वैल्यू है, तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। ये किसका वैल्यू है सर, आपका ए का वैल्यू है। ये आपका x1 का वैल्यू, सॉरी आपका ये किसका वैल्यू है सर, ये आपका b1 का वैल्यू है, तो इसका कलर भी आप लोग चेंज कर दीजिए। और ये जो इसके नीचे है ना, ये आपका b2 का वैल्यू है। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है एग्जैक्टली कौन सा वैल्यू किसका है। इसके अलावा आपको आउटपुट भी दिया हुआ है रेजिडुअल का, ये आपका ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन के बिहा पे आपका प्रेडिक्टेड वाई क्या रहने वाला है और रेजिडुअल क्या रहेगा, ये तमाम जानकारी आपको यहाँ पे गिवन है। अब ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग इस इक्वेशन के अंदर तमाम वैल्यूज को पुट करते हैं तो आंसर क्या आएगा सर, आंसर आएगा y इज इक्वल टू द, हमें क्या चाहिए, इज इक्वल टू द a चाहिए। अब a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7.01 है। यहाँ पे देखिए 7 पॉइंट कितनी है, 01 है, तो हम लोग क्या कहेंगे, y इज इक्वल टू द a का मतलब क्या हो गया 7.01 प्लस में आपको क्या करना है, b1 करना है। b1 की वैल्यू कितनी है 0.109, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे 0.109 इनटू में कितना है आपका x1, तो मैं x1 लिख दूंगा। प्लस में आपको क्या करना है, आपका b2 लेना है, b2 है 0.020, ठीक है। तो 0.020 है और इनटू में क्या कर दूंगा, आपका x2 कर दूंगा। तो ये जो आपका पहला पार्ट पूछा गया था, आपको क्या ड्राइव करना है सर, आपको रिग्रेशन इक्वेशन ड्राइव करना है, ये आपका हो चुका है, पिछली बार भी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो ये पहला पार्ट आपका बिल्कुल आसान रहता है। इन तीनों वैल्यूज के बिहा पे, या लीनियर रिग्रेशन है तो 2 वैल्यूज आती हैं, उनके बिहा पे आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये पहला पार्ट आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब एरर टर्म्स और स्टैंडर्ड एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने पहले भी आपको सिखाया हुआ है। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होगा ना, तो आपको काफी डिफिकल्टी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे कैलकुलेट करना होता है स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला। सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा सर, मेरे को y कैलकुलेट करना होगा। याद है किसी को, हमें क्या करना होता है सर, आपका y कैलकुलेट करना होता है। y कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फॉर्मूला यही लगेगा आपका a प्लस में b1 x1 प्लस में b2 x2। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू का साइन प्रेस करूंगा और मैं a पे जाके क्लिक करूंगा। देखिए a हमारा ये इंटरसेप्ट वाला वैल्यू है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा क्योंकि
ये जो a का वैल्यू है ये बदलने वाला नहीं है, इसलिए मैं क्या करता हूं F4 प्रेस करके इसको फिक्स कर देता हूं। ठीक है, अब मेरे को क्या करना, प्लस का साइन लगाना है। अब मेरे को चाहिए b1 कितना है सर, आपका ये वाला वैल्यू है, ये भी मेरे को फिक्स करना है। तो F4 प्रेस करूंगा और साथ में इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, b1 की मल्टीप्लाई करनी है x1 के साथ। ये रहा मेरा x1, इसको फिक्स नहीं करना है। फिर मेरे को प्लस का साइन चाहिए, फिर मेरे को क्या चाहिए, b2 चाहिए। तो मैं b2 पे क्लिक करूंगा, इसके ऊपर मैं F4 प्रेस कर दूंगा और इसको b2 के मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, आपका x2 के साथ। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ना, मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा। सर ये मैंने क्या कैलकुलेट किया है, अब इसको मैं yc लिख देता हूं। ठीक है, आप लोग समझिएगा क्या लिखा है मैंने, yc लिखा है। क्लियर, तो ये आपका क्या आ गया सर, yc आ गया है। अब जैसे आप लोगों ने ये जो कैलकुलेशन किया है, इसके नीचे छोटा बॉक्स है, इसके ऊपर आप लोग डबल क्लिक करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी टेबल का रिजल्ट आ जाएगा। देखिए ये आपका रिजल्ट आ गया है। अब इसके बाद मैंने क्या बताया था सर, इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है जो आपने y निकाला, y हमें गिवन होता है, और जो आपने yc निकाला है उस y के अंदर से yc को माइनस करते हैं और इसके बाद हमें क्या करना होता है सर, इसका स्क्वायर कर देना होता है। समझ में आया? तो ये आपका फॉर्मूला मैंने पहले भी सिखाया था। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, y कहां पर है सर, ये वाला वैल्यू y है तो मैं इसको प्रेस करूंगा, माइनस का साइन लगाऊंगा। yc कहां पर है, ये वाला है, मैं अब क्या यहाँ पे क्या करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और इसका स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, मैं स्क्वायर करके जैसे ही एंटर प्रेस करता हूं मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा। अब जैसे ही आप लोग इस बॉक्स के ऊपर अगेन डबल टैप करते हैं तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। और इसी वैल्यू का इस्तेमाल करके हम लोग आपके स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करने वाले हैं। और आपका जो स्टैंडर्ड एरर है वो यहाँ पे मैच होना चाहिए, माने जो आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर आया है ना, उसका एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए। कैसे निकालेंगे सर, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। सम करने के लिए मैं क्या करूंगा, इक्वल टू का साइन प्रेस करूंगा और सम लिखूंगा। ठीक है, अब जैसे ही सम पे डबल क्लिक करेंगे और जो जो वैल्यू आपको चाहिए सबको क्लिक करेंगे तो अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपको सम मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, मेरे को स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा सर, आपका स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करूंगा। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, इक्वल टू का साइन प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैंने बताया था स्क्वायर रूट लेना है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, SQRT। जैसे आप लोग ये प्रेस करेंगे फॉर्मूला आ जाएगा। स्क्वायर रूट किसका चाहिए सर, आपको सम का चाहिए, इसको आपको डिवाइड करना है, डिवाइड वाले साइन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे क्या फॉर्मूला आता है सर, ऑब्जर्वेशन के अंदर से रिग्रेशन माइनस करना होता है और -1 करना होता है। ऑब्जर्वेशन कितनी है, 16 है, 16 के अंदर से रिग्रेशन माइनस होगा 2, कितना हो जाएगा 14, 14 में से 1 आएगा तो 13। या फिर डायरेक्टली आप लोग रेजिडुअल का जो वैल्यू है ना उससे भी आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप लोग एंटर प्रेस करेंगे आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपका क्वेश्चन सही होगा तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड एरर का वैल्यू आया है ना वो सेम वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 9.6890। यहाँ पे भी देखिए 9.6890, तो एग्जैक्ट वैल्यू आया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स, हमने जो मल्टीपल रिग्रेशन का क्वेश्चन किया है वो 101% क्या रहने वाला है, सही रहने वाला है। इज इट क्लियर? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। बाकी आप लोग यहाँ पे तीसरा जो पार्ट है दैट वुड बी इंटरप्रेट करना रिजल्ट को। रिजल्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं सर, मल्टीपल आर किसको बताता है, आर स्क्वायर किसको बताता है, स्टैंडर्ड एरर, और यहाँ पे नोवा के अंदर आपका जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम और जो आपका स्क्वायर ऑफ सम है और मीन ऑफ सम है। सबसे जरूरी बात जो सिग्निफिकेंस एफ है ये किसको रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं आती है तो इसके लिए मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा ताकि आप लोग तमाम चीजों को अच्छे से समझ पाए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बात तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं रिजल्ट के अंदर। सर अगर आप लोग यहाँ पे सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, किसकी बात करते हैं, सिग्निफिकेंस एफ की बात करते हैं, तो मैंने बताया था अगर आपका सिग्निफिकेंस एफ है लेस देन 0.05 होता है तो वो आपका जो डेटा होता है या जो मॉडल गिवन होता है ना वो सिग्निफिकेंट होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये आपका 0.05 से ज्यादा है तो ये आपका नॉट इनसिग्निफिकेंट आप लोग कह सकते हैं। ये जो आपका डेटा दिया गया है ये क्या है, आपका इनसिग्निफिकेंट है। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा याद रखना है, जब भी आप लोग रिजल्ट प्रेडिक्ट करेंगे ना उस टाइम पे ये चीजें बड़ी आपकी हेल्प करने वाली है। इज इट क्लियर? तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उम्मीद करता हूं चीजें आपको क्लियर रही होंगी। ये जो आपका मल्टीपल रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट था आपको समझ में आया होगा, सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक ले मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।